Hello class 4th. Today we will start new exercise 37 of chapter 9 fractions. Question is find the difference. Difference means subtraction करना. इससे पहले आपने जो सम्स किए थे फ्रैक्शंस को सॉल्व किया था वो ऐड थे और आज हम करेंगे सब्ट्रैक्शन. तो जैसा कि आपको पता है सॉल्व करने के लिए क्या करना है, दोनों ही फ्रैक्शंस आपके लाइक फ्रैक्शन है, यानी कि दोनों ही फ्रैक्शंस के आपके सेम डिनोमिनेटर्स हैं. तो लिख लीजिए बोथ फ्रैक्शंस हैव सेम डिनोमिनेटर. ओके, तो देयरफॉर आपका क्वेश्चन क्या बनेगा, 7/8 माइनस 3/8. अब जब दोनों ही फ्रैक्शन के सेम डिनोमिनेटर होते हैं तो क्या करते हैं, हम कॉमन डिनोमिनेटर है लिख लेंगे, इसको कॉमन ले लिया हमने 8. अब आपके जो न्यूमरेटर्स है वो डिफरेंट है तो इनको दोनों को लिख लीजिए 7 माइनस 3. अब हम क्या करेंगे, इसको सब्ट्रैक्ट कर देंगे. 7 में ऐसे 3 माइनस किया 4 और नीचे कितना है आपका 8. तो ये आ गया आपका आंसर. तो यहां लिख दीजिए hence the difference of given fractions is 4/8. ओके, इसी तरह आपको क्वेश्चन 1 से लेके क्वेश्चन 9 तक जितने भी क्वेश्चंस हैं सारे करने हैं. अब आते हैं हम क्वेश्चन नंबर 10 पर. क्वेश्चन 10 इज 1/5 फ्रॉम 3/5. ये भी सब्ट्रैक्शन है. फ्रॉम मींस इस वाले नंबर में से इस वाले नंबर को आपको सब्ट्रैक्ट करना है, यानी कि फ्रॉम की जगह सिर्फ माइनस नहीं लगाना है. सबसे पहले आपका 3/5 आएगा, देन माइनस, देन 1/5. तो पहले इसको लिख लीजिए, सॉल्व करते हैं हम इसको. 3/5 माइनस 1/5. फ्रॉम मीन्स में से, यानी कि इसमें से. तो 3/5 पहले आ गया, देन माइनस, देन 1/5. बोथ फ्रैक्शंस हैव सेम डिनोमिनेटर. देखिए सेम है दोनों के, इसमें भी 5 है और इसमें भी 5 है. देयरफॉर हमारा क्वेश्चन है 3/5 माइनस 1/5. इसमें से कॉमन ले लीजिए, आपका सेम डिनोमिनेटर है 5 आ गया और न्यूमरेटर आपके डिफरेंट है तो 3 माइनस 1. अब इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा, 2/5. 3 में से 1 को माइनस किया 2, देन 5. हेंस द डिफरेंस of given fractions is कितना है, 2/5. तो ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 10. तो क्वेश्चन नंबर 10, 11, 12 सेम इसी तरह से आपको करना है. अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 30. ओके, क्वेश्चन 13 इज फाइंड द डिफरेंस बिटवीन. तो देखिए आपका क्वेश्चन है 9/13 एंड 4/13. इनमें डिफरेंस फाइंड आउट करना है आपको. तो क्वेश्चन 9 सॉल्व कर दें हम इसको. 9/13. अभी इससे पहले जो क्वेश्चन किए थे उसमें फ्रॉम था. फ्रॉम मीन्स इसमें से सब्ट्रैक्ट करना इस वाले नंबर को. वहां हम फ्रॉम की जगह माइनस नहीं लगाएंगे, बट यहाँ एंड है तो एंड मीन्स माइनस लगेगा. यहाँ 4/13 आपके जो दोनों फ्रैक्शन है वो ऐसे के ऐसे यहाँ पर आ जाएंगे. अब देखिए दोनों के सेम डिनोमिनेटर्स हैं तो लिख लीजिए both
the fractions have same denominator. Okay, therefore question 9/13 minus 4/13. आप इसको सॉल्व कीजिए. देखिए आपके दोनों के ही डिनोमिनेटर सेम है 13, हमने 13 कॉमन लिया और जो आपके न्यूमरेटर्स हैं वो डिफरेंट है. 9 माइनस 4 सब्ट्रैक्ट कर दीजिए. 9 में से 4 माइनस किया 5 देन 13. तो कितना डिफरेंस आया 5/13. हेंस the difference of given fractions is 5/13. ठीक, तो इसी तरह आपको क्वेश्चन नंबर 14 भी करना है. अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 15. ओके किड्स, क्वेश्चन 15 इज यूज नंबर लाइन टू फाइंड द डिफरेंस. देखिए यहाँ डिफरेंस फाइंड आउट करने के लिए हमें नंबर लाइन का यूज करना होगा. तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, एक नंबर लाइन ड्रॉ कर लेते हैं. देखिए यहाँ हमने ये एक लाइन ड्रॉ की. ओके, इसका नाम रख दीजिए आप कुछ भी, ए बी या एक्स वाई जो भी आपका मन करे. अब इस लाइन में से हम एक फिक्स एरिया लेंगे. तो हमने यहाँ से लेके यहाँ तक का एरिया जो है वो फिक्स कर लिया, यानी कि एक लाइन सेगमेंट बना लिया. तो ये हो गया आपका O और इसको मान लीजिए आप X. अब देखिए ये हमने एक लाइन ड्रॉ कर ली. अब आपका फ्रैक्शन है 5/7 में से आपको 3/7 माइनस करना है. तो यानी कि दोनों ही फ्रैक्शंस के डिनोमिनेटर जो है वो सेम है. यानी कि ये जो हमने एरिया लिया है, एक लाइन सेगमेंट जो लिया है, इसके कितने पार्ट्स करेंगे हम, 7 पार्ट्स करेंगे. तो देखिए क्योंकि दोनों के कितने डिनोमिनेटर दोनों के सेम है यानी कि 7 है, इसलिए हम इसके 7 पार्ट करेंगे. 1 2 3 4 5 6 और ये 7. ठीक है, देखिए 1 2 3 4 5 6 7 हमने इसके 7 पार्ट्स कर लिए. अब जब हम फ्रैक्शंस हमने सीखे थे, जैसे ये आपका एक स्क्वायर है, ठीक है, अब हमने इसके 2 पार्ट्स कर दिए. तो इसका जो हम फ्रैक्शन लिखेंगे तो क्या आएगा 1/2. यानी कि आपका जो शेप है वो तो एक ही है, लेकिन उसके कितने पार्ट्स हुए, 2 पार्ट्स हुए. इसलिए आपका जो नीचे आया नंबर यानी कि डिनोमिनेटर वो 2 आ गया. तो इसी तरह नीचे इसमें 7 है, हमने इसके 7 पार्ट्स किए हैं. फर्स्ट यानी कि अब एक ही लाइन के 7 पार्ट्स हो गए. तो ये फर्स्ट लाइन जो है ये क्या शो कर रही है, ये कर रही है 1/7. यानी कि फर्स्ट पार्ट है ये वाला 2/7 3/7 4/7 5/7 6/7 एंड 7/7. 7/7 देखिए ये पूरा 1 पार्ट हो गया. ठीक है, अब देखिए यहाँ आपको सब्ट्रैक्ट करना है 5/7 में से 3/7. तो 5/7 कहाँ है आपका, यहाँ आपका 5/7 इस जगह पे है. तो अब हमें करना कितना है 3/7, यानी कि 5 से हम 3 नंबर्स पीछे आएंगे. देखिए 1 2 3 कितना आया 2/7. 5/7 में से अगर हमने 3/7 माइनस किया तो कितना आया 2/7. और अगर आप इसे एज अ फ्रैक्शन करके भी देखेंगे तो देखिए आपका आंसर क्या आता है. सॉल्व करते हैं. बोथ फ्रैक्शंस हैव सेम डिनोमिनेटर. ओके, therefore 5/7 माइनस 3/7. देखिए 7 5 में से हमने 3 माइनस किया 2/7. देखिए आपका जो फ्रैक्शन है
उसका जो डिफरेंस आया वो 2/7 आया, और नंबर लाइन पर भी हमने इसको सब्ट्रैक्ट किया था तो वो भी आपका 2/7 ही आया था। तो इस तरह बेटा आपको नंबर लाइन ड्रॉ करते हुए क्वेश्चन नंबर 15 एंड 16 करना है। तो इस तरह आपकी एक्सरसाइज 37 हुई कंप्लीट। तो आपको एक्सरसाइज 37 के जितने भी क्वेश्चंस हैं सारे आपको अपने नोटबुक में करने हैं, और नेक्स्ट क्लास में हम आपकी न्यू एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे। तब तक के लिए बाय बाय।